सब्जेक्ट्स के, साइंस के, ठीक है, साइंस का भी जल्दी प्रोवाइड होगा, हिंदी वगैरह का, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखिएगा सबसे पहले अपना सेक्शन ए आता है पेयर फ्रेंड, ठीक है, क्या आता है सेक्शन ई। और देखो 70 मार्क्स का अपना ये पेपर है, तो देखो पेयर फ्रेंड हिंदी इंग्लिश में आपको नंबर ईजिली मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ तो पैसेज आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ना कोशिश करना कि 70/70 ईजिली अपन ला पाएँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसमें क्या करना अपने को, इस पैसेज को केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है, और फिर जो इसमें से क्वेश्चंस पूछे हैं उनके अपने को यहाँ पे आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो देखिएगा इस पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, एक जगह रोक लीजिए और फिर पढ़ लीजिए। अपन सीधे क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखो सबसे पहला प्रश्न है कि डिस्पाइट द ड्राई लैंड सहारा हैज़ वॉज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर करना आप लोग बी वाला ऑप्शन, ठीक है। मैंने पैसेज को पढ़ लिया है पेरेंट, इसलिए मुझे पता है कि इसमें बी आएगा। अगला देखना कि द शॉर्टेज ऑफ वाटर इज इविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट, तो इसमें आएगा आपका डी वाला ऑप्शन, सम पीपल गो थ्रू लाइफ विदाउट एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, रेन। और नेक्स्ट है ना आपका फॉसिल वाटर कम्स फ्रॉम द हेवी रेन्स, तो इसमें आ जाएगा आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा पेरेंट, इसमें बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, प्री हिस्टोरिक डज नॉट मीन, तो ये हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन मॉडर्न, ठीक है। और द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, सी वाला ऑप्शन सहारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे करना था। सेकंड क्वेश्चन देखना पेरेंट, यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन है, क्या है पेरेंट सेकंड क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। तो सेम वही है अपना पैसेज का, ही है सेकंड क्वेश्चन भी। देखो पैसेज में नंबर जो ना पेरेंट वो आपको इजीली मिल जाता है, क्योंकि ये 5-5 6-6 अंक के तो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और अपने को करना क्या होता है, पैसेज मतलब देखो पैसेज अपने को दे रखा होता है, नीचे उसमें क्वेश्चन दे रखे होते हैं, आंसर कहाँ मिलेंगे उसी पैसेज में, तो देख देख के तो अपने को लिखना होता है। और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देखो अगर आपको आंसर नहीं मिले तो क्या कीजिएगा, जैसे ये क्वेश्चन अपना वाई हैव सम इंडियन डॉक्टर्स क्रिएटेड दिस ओवन सर्जिकल स्ट्राइक, तो इसमें कुछ लाइन जो है ना सर्जिकल स्ट्राइक हो गया या फिर इंडियन डॉक्टर्स हो गया, ये आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो कुछ वर्ड जो होते हैं ना, कुछ शब्द, वो आप मिलान करके जो है वो लाइन लिख सकते हो, ठीक है। और देखो आपको छोड़ के नहीं आना है, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ के आना है एग्जाम में, करके पूरे आने हैं, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देख लीजिए और अपन इनके आंसर्स की बात करेंगे। देखो तो यहाँ पे अपन इनके आंसर्स दिखा देता हूँ आपको। देखो पहला क्वेश्चन कौन सा था कि वाई हैव सम इंडियन डॉक्टर्स क्रिएटेड दिस थियर ओवन सर्जिकल टूल्स, तो इसका आंसर क्या करोगे आप लोग कि इंडियन डॉक्टर्स हैव क्रिएटेड थियर ओवन सर्जिकल टूल्स बिकॉज दे वर हम्स स्ट्रंग बाई द लेक ऑफ स्पेसिफिक टूल्स टू परफॉर्म सर्जिकाइज एंड वांटेड टू मेक थियर प्रोड्यूसर्स मोर इफिशिएंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना कि व्हाट हैज़ डॉक्टर बुर्जे और पंडित बनार्जी क्रिएटेड, ठीक है। तो ये आप प्रश्न देखो यहाँ पे और फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज इज फॉलो, सिनोनिम बताना है फॉरेन का और अपोजिट बताना है सिंपल का, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग नोट कीजिएगा। यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ पेरेंट, तो यहाँ पे ये आंसर है आप लोग, ठीक है। आंसर इस तरीके से यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक जगह रोक लीजिए और फिर बाद में जो है इन आंसर्स को आप लोग देख सकते हो। देखो फाइंड द वर्ड्स वाला था ना, उसमें सिनोनिम बताना था फॉरेन का, तो वो हो जाएगा आपका एब्रोड। ये उस पैसेज में से ढूंढ के ही बताना है। इन दो प्रश्नों के जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं ना, ये मिलते नहीं है हालांकि स्टूडेंट्स को, तो आप लोग देख सकते हो अपोजिट ऑफ सिंपल, इसका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है पेरेंट आपका सेक्शन बी आता है, क्या आता है सेक्शन बी, जो 6 अंक वाले होते हैं क्वेश्चन बड़े वाले, कि सपोज यू आर मधु, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि सपोज यू आर मधु, यू वांट टू गेट एडमिशन टू क्लास 10th इन महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल जालोर, राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर योर एडमिशन टू क्लास 10th, ठीक है। तो देखो अपन एक लेटर लिखेंगे अपन यहाँ पे, तो लेटर अपने को लिखना है पेरेंट, देखो लेटर टू द प्रिंसिपल, तो सबसे पहले लिखो टू द प्रिंसिपल महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल जालोर। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपको जो है ना क्वेश्चन में जिस स्कूल का नाम दे रखा है वही स्कूल आपको लिखनी है, ये नहीं कि आपने अपने स्कूल का नाम लिख दिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात होती है, यहाँ पे 1 नंबर काट लेता है टीचर, ठीक है। आगे आपको लिखना है क्या पेरेंट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे कि रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 10th, ठीक है। फिर आगे एक्सपेक्टेड सर या मैडम, आई एम मधु एंड आई विश टू सीक एडमिशन टू क्लास 10th इन योर estimate institution. I have completed class 9th with excellent grades and have it keep interest in pursuing my further education under your guidance, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना पेरेंट आपको ये लिखना है, योर स्कूल reputation for academic excellence and extra curricular activities motivates me be a part of it, ठीक है। I assure you of my dedication and ठीक है commitment to
क्या है यहाँ पे, एकेडमिक एंड स्कूल एक्टिविटीज़, काइंडली कंसीडर माई रिक्वेस्ट एंड ग्रांट मी एडमिशन। तो इस तरीके से आपको लिखना है। फिर लास्ट में आपको लगाना है थैंक यू ऑविडेंटली भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, योर सिंसियरली मधु। ठीक है, ये आपको लिखना है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि भैया जो और वाले हैं ना उनके आंसर्स भी अपने को बताओ। ठीक है, अब कुछ कहेंगे भैया मैं तो ये याद करूँगा, कुछ कहेंगे मैं तो ये याद करूँगा, क्योंकि देखो कुछ स्टूडेंटों को लेटर आता है अच्छे से, कुछ को ईमेल आती है अच्छे से। ठीक है, तो देखो अपन और वाले का भी देखेंगे आंसर, बेफिक्र रहिएगा। देखो क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि इमेजिन दैट यू आर कपिल श्री शुक्लादिया। ठीक है, राइट एन ईमेल टू द क्या है यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अहोर। ठीक है, अबाउट द फ्रिक्वेंट, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग देखिएगा यहाँ पे, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि ईमेल टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टू, फिर यहाँ पे देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन था अपना, फिर यहाँ पे लिखो टू से अपने को ईमेल होती है, टू लिखो, फिर इलेक्ट्रो डिपार्टमेंट, ये आपकी जीमेल हो जाएगी। ठीक है, उसमें दे रखी थी क्वेश्चन में, सब्जेक्ट आप लगा देना फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन इन ओवर लोकेलिटी। ठीक है, फिर आगे आप लिखना रेस्पेक्टेड सरिया मैडम, फिर आगे उसके नीचे लिखना आई एम कपिल सुखादिया, मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है ना जो भी नाम वही आपको लिखना है। फिर ए रेसिडेंट एट क्या है ऑफ आहोर। ठीक है, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउंस इन ओवर एरिया। इस तरीके से आप लोगों को ये मेल यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है, लास्ट में लिखना है थैंक यू। ठीक है, थैंक यू योर सिंसियरली कपिल सुखादिया। ठीक है, सुखाड़िया। अगला प्रश्न देखना परफेक्ट, अपन फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राइट ए स्पीच ऑन मॉडर्न एज इज द एज ऑफ कंप्यूटर इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स फॉर द मॉर्निंग असेंबली ऑफ योर स्कूल यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो। इन आउटलाइन की सहायता से अपने को एक यहाँ पे स्पीच तैयार करनी है मॉडर्न एज ऑफ कंप्यूटर पे, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई वांट टू स्पीक ऑन द टॉपिक मॉडर्न एज इज द एज ऑफ कंप्यूटर। Computer have revolutionized our world. They are used in every field, factories, ठीक है, इंडस्ट्रीज, ऑफिस, बैंक्स। इस तरीके से आपको पेरेंट ये स्पीच यहाँ पे तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आपका अगला प्रश्न है क्या है, और वाला है, तो और वाले को भी आप लोग देख सकते हो, स्टोरीज में लिखनी होती है। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि राइट ए स्टोरी 70 to 80 वर्ड्स यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो, गिव ए सूटेबल टाइटल एंड मोरल टू इट। इसमें अपने को एक स्टोरी लिखनी है। ठीक है, और स्टोरी में क्या करना है, अपने को टाइटल भी देना है, साथ में जो है ना ये वो और वाले का आंसर है ना, फोर्थ वाले का और जो है ना उसका आंसर है। ठीक है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। देखो पांचवें प्रश्न की अपन बात करेंगे यहाँ पे स्टोरी वाले की, स्टोरी लिखनी है और उसका टाइटल व मोरल देना है। टाइटल आप लिख सकते हैं द ग्रेटफुल माउस। ठीक है, माउस वाली स्टोरी है पेरेंट ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। मोरल इसका क्या हो जाएगा, काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड। ठीक है, ये आप लोगों को इसमें करना है। अगला प्रश्न देखना, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेरेंट। ठीक है, ये डायलॉग भी आप लोग लिख सकते हो और वाला है। ठीक है, इसका आंसर अपन ने नोट किया या नहीं किया, तो इसका आंसर मैंने नोट नहीं किया तो कोई बात नहीं। ठीक है, और अगला देखना, अब सेक्शन सी की बात करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपका ग्रामर का सेक्शन होता है ये। ठीक है, ग्रामर का जो पोर्शन होता है ना उससे ये क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले क्या प्रश्न है और उसके बाद में क्या है। देखो सबसे पहले है क्वेश्चन 6 की फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, जिसमें पहला है कि द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर कैम। ठीक है, तो इस डाई की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पे डेड आ जाएगी। ठीक है, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट जो है ना वो डेड हो चुका था, मर चुका था। ठीक है, तो DIED इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी डेड। ठीक है, अगला देखना कि वी बैडमिंटन एवरी इवनिंग, तो इसमें आ जाएगी आपकी ओनली फॉर प्ले। ठीक है, PLAY, प्ले ही करना है इसमें। ठीक है, वी इट टुमारो, तो इसमें आ जाएगा पेरेंट अपना विल डू। ठीक है, ये आपका यहाँ पे फ्यूचर टेंस हो गया। टुमारो हो गया मतलब आने वाला कल, मतलब फ्यूचर टेंस हो गया, तो इसमें विल डू। ठीक है, कि हम यह कल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आई दिस इसको द लास्ट मंथ, तो बाय का हो जाएगा आपका बॉट, BOUGHT बॉट। ठीक है, 7 क्वेश्चन देखना कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इसमें पहले में तो आपको कर लेना है पेरेंट, यहाँ पे पहले में क्या करोगे, पहले में हो जाएगा आपका देखो होम हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा। और अगले में हो जाएगा आपका विच, अगले में क्या हो जाएगा विच, की आई रीड द बुक विच यू लाइक टू बाय। ठीक है, क्वेश्चन 8 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एपोर्नेटिव डिटरमाइन। डिटरमाइन अपने को यहाँ पे बताना है, तो देखो इसमें पहले में तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा पेरेंट, फ्यू हो जाएगा इसमें। पहले में क्या हो जाएगा फ्यू, दूसरे में हो जाएगा आपका मच, और तीसरे में हो जाएगा आपका एन। क्या हो जाएगा एन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने को बताना है, पहले में आपका ओवर आ जाएगा इसमें। ठीक है, क्या आ जाएगा पेरेंट ओवर। ठीक है, दूसरे में आप कर लेना ऐड कर लेना, और तीसरे में आप लोग कर लेना यहाँ पे विथ। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आपका
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पैरफ्रेंड, क्वेश्चन 10वां है अपना सेक्शन डी का। सेक्शन डी में भी आपका एक पैसेज आता है पैरफ्रेंड, ठीक है। तो आप लोग पैसेज कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, इस पैसेज को पढ़ सकते हो यहाँ पे कि एम्प्लॉयर, ठीक है। यहाँ पे इस पैसेज को कंप्लीट पढ़ लेना। क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं अपन। देखो क्वेश्चन किस तरीके से है इसमें कि व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द, क्या है यहाँ पे, पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंट, ठीक है, रेजिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, वाई वॉज द इंस्ट्रूमेंट नेम्ड शहनाई, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ शैम। तो चारों प्रश्नों के आंसर आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पे नोट करना है। पहले प्रश्न में लिखना है कि औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंट बिकॉज इट हैड ए श्रिल एंड अन, क्या है, अनप्लीजेंट साउंड, ठीक है। सेकंड में आपको लिखना कि ए बार्बर फ्रॉम ए फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशियन डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल, ठीक है, टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। थर्ड का लिखना कि द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड शहनाई बिकॉज इट वॉज प्लेड इन द शाह चैम्बर, शाह बाई ए नाइट बार्बर। फोर्थ वाले में लिखना है कि द अपोजिट ऑफ द शैम इज डिफरेंट, ठीक है, क्या होता है इसका, डिफरेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखना पैरफ्रेंड, आपके जो बुक वाले क्वेश्चन है बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आपके बुक वाले क्वेश्चंस होते हैं। अधिकतर स्टूडेंटों को यही समझ आती है कि भैया हमें बुक से तो कोई प्रश्न ही नहीं याद, तो वो देखना। देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ पैरफ्रेंड, देखो क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ के आना है पेपर में। अगर मान लीजिए बाय द वे आपको ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे, अगर आपको जितना हो सके ना टूटा फूटा कुछ ना कुछ तो उसमें जरूर लिखो, ठीक है। टूटा फूटा मतलब जैसा भी आपको आता है आंसर है, ठीक है भाई, उसकी आपको स्टोरी तो पता ही है ना चैप्टर की, तो जितना भी आप जोड़ जोड़ के भी लिख सकते हो, ठीक है, सेंटेंस लिख दो। नहीं, अगर लास्ट में कुछ ऑप्शन ही नहीं बचे, ठीक है, कुछ ऑप्शन ही नहीं बच रहा कि भैया हमें तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, तो खाली तो छोड़ के मत आओ। इससे बढ़िया तो आप एक काम करो, पैसेज की 2 लाइनें उठाओ और वो टेक दो उसमें, ठीक है। मतलब लास्ट ऑप्शन है ये, ठीक है, लास्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, वैसे तो करना नहीं चाहिए से, क्योंकि क्वेश्चन को क्या पूछा है और आप आंसर क्या दे रहे हो, ये तो गलत है ना। लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन ही नहीं है तो खाली तो क्यों छोड़ के आए अपन, कुछ ना कुछ तो जरूर लिखें, तो ये कर सकते हो। क्वेश्चन फर्स्ट है कि वॉट मेड केजिया सटर, ठीक है, द लिटिल गर्ल वाला जो चैप्टर है ना उसमें से है ये क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का आंसर क्या लिखोगे आप लोग, तो इसमें लिख लो कि केजिया सटर डेड बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर, हिज ऑथोरिटेटिव प्रेजेंस एंड स्ट्रेन एटीट्यूड मेड हर नर्वस एंड स्कैर्ड कॉजिंग हर टू स्टेमर इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो आप यहाँ पे, नेक्स्ट